नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मणि तक पर। सो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मार्केट प्रेडिक्शंस ऑन 25 जुलाई 2022। ओके, सो मार्केट किस टाइप से बिहेव करने वाला है और उसके ट्रेंड लाइन्स क्या हैं, चैनल्स कौन कौन से बनाए हैं मार्केट ने, और अभी से मार्केट क्या बिहेव कर सकता है। सो ये जो जितना भी एनालिसिस है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी and according to our channel. So if you want to faith upon this channel, you have to subscribe our channel. And yes, definitely I would like to say that we will make predictions based upon the price actions as well as the option chain analysis. हम दोनों को कंबाइन करके एंड को रिलेट करके आपस में, और उसके बाद में आपको एक ओवरऑल व्यू देंगे मार्केट के बारे में। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, चैनल पे हमारे बने रहिएगा साथ साथ, और साथ में वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर सकती हैं, और जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, मैं अंत में एक टिप की भी बात करूंगा, जिसमें मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगा। और साथ ही अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो ट्रेडिंग पैटर्न है, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, चलिए हम स्क्रीन पे आते हैं और हम बात करते हैं कि ये जो हमारा हमने जो एनालिसिस किया है उसके मायने क्या हैं। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, हमारे साथ में बने रहिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त मनी तक। सो दोस्तों, हम अभी इसके ऊपर आ चुके, हम जो है फ़िलहाल अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और हम एक ट्रेंड लाइन सेटअप कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमने निफ्टी 50 का खोला है चार्ट, और जिसमें आप देख सकते हो सिर्फ दो ही इंडिकेटर हमने यूज़ किए हैं। एक आरएसआई इंडिकेटर है और दूसरा नॉर्मल अपना प्राइस एक्शन से वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक चैनल को ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा इस चैनल के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इम्पोर्टेंट लेवल्स में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, और हॉरिजॉन्टल लाइन में हम देखेंगे कि हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट लेवल आया जो कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे है, जो कि 16,786 है। सो दोस्तों, टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग मैं एक बात करूँगा। टाइम फ्रेम जो भी आप चूज करते हो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है, सो दैट आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल बन सके। ठीक है दोस्तों। और सेकंड थिंग, मतलब आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में जब आप whenever you are looking at the chart in different time frames, then your probability of means winning that trade will be increased। ठीक है दोस्तों। सो अब हम देखते हैं कि एक घंटे का जो चार्ट फ्रेम है वो हमें क्या बोल रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि 16,786 का जो है लेवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है या गैप अप ओपनिंग होकर यहाँ पे देता है, तो मे बी देर आर चांसेज दैट इट विल गो टिल 17,014। ओके। और वहाँ पर जाने के बाद में इट विल अगेन कम बैक फॉर रिट्रेसमेंट, एंड इफ इट क्रॉसेस द लेवल, देन द नेक्स्ट लेवल can be 17,378. As you can see, I have already drawn that particular level on my screen, and I will draw the important levels for the particular Nifty, and so you can refer it as your important resistance level, and on this particular resistance you can check or you can correlate it with the option chain analysis। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में नहीं पता है, सो ऑप्शन चेन एनालिसिस में क्या होता है कि जितना भी चेंज इन ओआई है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो द ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज your put and call ratio. Means on the put side, if you are looking, that means the market, if the put side is higher than the call side, or you can say that if open interest is higher on put side,
and lower on the call side, then there is a probability market will go up, or market sentiments you can check it. Also you can check the what global trend is saying. Okay. So I have drawn all the levels. You can refer all these levels, and you can see the levels beyond also I have given, and the upside also I have given. So this can be the important part of your swing trading also, as well as your normal trading also. Okay, so I have drawn one minor channel. Now I am going to draw the major channel also, and I will going to draw the two kinds of trend line. One is one is the major trend line, and one is the minor trend line. ठीक है. So अगर आप swing trader हो, आपको अगर long term के लिए करना है, तो you should refer these trend lines and you should draw it and use, because ये केवल एक स्किल है. ठीक है, आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हो. ठीक है, तो ये मैंने अभी यहाँ पे एक मेजर जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने अभी ड्रॉ की है. आप इसको एक रेफरेंस ले सकते हैं कि अगर मान लो मार्केट वहाँ से अगर हमारा ड्रॉप हो रहा है, सपोज इस लेवल से 16,786 के लेवल से ड्रॉप हो रहा है, तो वो होता होता मे बी द ट्रेंड लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर इट इज मैचिंग अप. If it is going here and if it is consolidating here, then there are chances that it can go from this, it can go up from this particular by taking support by this particular trend line, and it can go and it can shoot up. Okay, so अभी हम यहाँ पे जो है और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करेंगे, जिसमें कि मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में बात करूँगा. यस, ऑप्शन चेन एनालिसिस में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो क्या बोल रहा है, और इसमें जो ग्रीड और फियर का जो फैक्टर है जो अभी में भी ऐड हो सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल पे सभी की निगाहें रहती हैं, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. सभी अगर मैं मानूँ कि अगर मान लो जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो इस चार्ट को देख के एनालिसिस करते हैं, तो वो भी उनके भी दिमाग में यही रहता है कि ये वाला जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसने इसको ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, तो मार्केट डायरेक्टली इज गोइंग टू स्टॉप एट 17,000, और इट कैन गो बियॉन्ड, और इट कैन टेक मेजर रेजिस्टेंस एट 17,000. सो हम ये वाली जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम ऑप्शन चेन में देख के पता कर सकते हैं कि अभी ऑप्शन चेन का डाटा क्या हो रहा है. चेंज इन OI, मतलब OI जो ओपन इंटरेस्ट है, वो हमें हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में चेक करना है. लाइक हर 15 मिनट में आप चेक करोगे तो आपको क्या है कि आपको पता चलेगा कि जो मार्केट जो बेसिकली जो वहाँ पे मेजर OI एडअप हुआ है जिस पर्टिकुलर लेवल पे, तो वो OI बढ़ रहा है कि घट रहा है. सपोज इफ इट इज इंक्रीजिंग और मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, देन यू कैन मेक एन एंट्री ऑन दैट रिस्पेक्टिव साइड. दैट कैन बी कॉल ऑप्शन, दैट कैन बी पुट ऑप्शंस. ओके, सो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी है. अभी हम यहाँ पे एक चैनल को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो चैनल आप देख सकते हो कि मैंने एक चैनल को ड्रॉ किया है, और जो मार्केट है फिलहाल इसने उस लेवल को ब्रेक करके, चैनल के लेवल को ब्रेक करके थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ उस पर्टिकुलर लेवल पे, और फिर उसके बाद में ब्रेक करके वो ऊपर की तरफ बढ़ा है. ठीक है, बट हमें ये भी देखना है कि जो हमारा जो भी बेसिकली जो भी पैटर्न को ब्रेकआउट देता है, तो वो हमें ये देखना है कि वो जो कैंडल स्टिक बनी है वो कौन सी बनी है. लंबी कैंडल स्टिक बनी है और इट इज़ छोटी कैंडल स्टिक बनी है. ठीक है, और उसने क्लोजिंग फाइनली कहाँ पे दिया, किस साइड में दिया है. ठीक है, अगर अपर साइड में दिया है और उसके बाद में भी कैंडल बनाता जा रहा है, यू शुड चेक द वॉल्यूम ऑल्सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम. अच्छा, जो वॉल्यूम्स है वो आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी चेक कर सकते हो. सो ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी आप वॉल्यूम चेक करो, OI चेक करो, जिस साइड में है आप उस भीड़ के साथ में पूछ जाओ. यू विल बी डेफिनेटली ए गुड ट्रेडर एंड यू आर. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक और बताऊंगा जो कि मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, मैं अपने ट्रेडिंग पैटर्न में इम्प्रूव किया है. दैट इज़ कि अगर मैंने एनालिसिस कर दी एक बार, ठीक है, तो सपोज मैं उसके बाद में स्टॉप लॉस लगा के कि इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए, और फिर उसके बाद में आई एम नॉट लुकिंग एट द मार्केट, बिकॉज उस टाइम पे इमोशंस का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हम पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, और एग्जिट करते ही वो मार्केट पता चला कि वो बूम मार गया. ठीक है,
सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो उससे थोड़ा सा 5% डाउन की तरफ में मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, और उसके बाद में आई विल क्लोज द मोबाइल, आई विल क्लोज द लैपटॉप, एंड देयर आफ्टर आई कीप मॉनिटरिंग आफ्टर 10 to 15 minutes what is the position, what is the situation, and rather than checking your position, like your how much rupees you have made, rather than checking it, we should check the screen or price action or the option chain analysis, means which kind of the data is being developed and which side it is being developed. ओके, सो दोस्तों हमने यहाँ पे अगर फिबोनाची का भी थोड़ा सा यूज़ किया है, सो आप देख सकते हो कि अगर मैं मान लो फिबोनाची के हिसाब से देखूँ कि मार्केट को नीचे से, और ये डेली वेज के डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने जैसे कि ड्रॉ किया है, तो ये अपना अभी सपोज ये पीक लेवल पे है, अगर मैं ये मान लेता हूँ, तो जो इसका जो फाइनल जो लेवल है, मतलब नीचे की तरफ जो लेवल है वो कौन सा बन के आया है, दैट इज अराउंड 16,100 और 16,150, ठीक है। तो इसका जो लोअर लेवल है या फिर ये चैनल का लोअर लेवल है, दैट इज दिस। अगर वो मान लो 2 या 3 दिन लेता है चैनल के टॉप बॉटम पॉइंट पे पहुंचने में, देन इट इज गोइंग टू बी 16,400, ठीक है। और हमने आरएसआई में भी एक चेक किया है कि आरएसआई में लॉन्ग टर्म में और डेली चार्ट में देयर इज नो डाइवर्जेंस एट ऑल, सो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस अराउंड 60 to 70 हैं, ठीक है। 60 to 70 चांसेस हैं। जब टिल द टाइम मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती है, तो मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट होता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अब हम ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक्चुअली आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम ऑन द इंटरनेट, सो maybe it will be open after some time. So till the time we can discuss, or I already briefed it, so this is the thing. Yeah, from here you can check the option chain analysis. Option chain analysis में देखोगे तो जो कॉल पुट साइड की जो तरफ OI बैठे हैं वो 16,79,000 बैठे हैं, और जबकि पुट कॉल साइड की तरफ में 12,43,398 बैठे हैं। मीन्स पुट की तरफ में हैवी OI है, दैट मीन्स एज पर प्राइस एक्शन इट इज मूविंग अप, एंड एज पर दिस ऑल्सो इट इज गोइंग अप। तो मीन्स मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे 75 to 80% हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे आप देखते हो 16,700 इसका जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर OI कितना बैठा है, 71,000 बैठा है, 83,000 इस साइड में बैठा है, ठीक है। और चेंज इन OI 35,000 कॉल साइड की तरफ है, और चेंज इन OI पुट साइड की तरफ में 62,513 है। तो मीन्स यहाँ पे OI ज़्यादा पुट साइड की तरफ में OI धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, चेंज इन OI डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चेंज इन OI कम हो गया, इसका मतलब पुट साइड में बढ़ रहा है। पुट साइड में हमें जो भी ऑप्शन चेन एनालिसिस, एक्चुअली वी हैव टू लुक एट ऑप्शन चेन एनालिसिस बाय द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे OI एड अप इन केस हो रहा है, तो दैट मीन्स देयर आर चांसेस मार्केट विल गो अप एंड इट विल ओपन गैप अप ऑन द मंडे, मे बी इट विल ओपन द गैप अप, ठीक है। सो दोस्तों मैं जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपनी भी खुद की भी एक टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि जो पैसे हैं वो बहुत मेहनत से बनते हैं, और if you are not controlling your psychology, if you are not controlling or if you are not trailing your stop losses, then it can become a huge problem for you, because एक बार जैसे पैसा चला गया तो वो वापस नहीं आएगा टिल द टाइम। सो ओवरऑल आपको लर्न करके ही ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। फिर भी मेरी जो एनालिसिस है वो आपका कहीं ना कहीं मदद करेगा, आपका कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट को सोच सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम खोलते हैं निफ्टी बैंक को। तो बैंक निफ्टी में हम जाके देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बोलता है, ठीक है। हम प्राइस एक्शन चेक करेंगे, ट्रेंड लाइन सेट करेंगे, चैनल बनाएंगे, एंड देन वी विल चेक द ऑप्शन चेन एनालिसिस, एंड वी विल एट द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो वी विल check
Is there any greed factor? Is there any fear factor about the market? Okay, or it is being developed, or it has already developed. We will discuss everything or everything about the market. Okay, so before I have already drawn some kind of the patterns, but let us see कि अभी हम पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, फिर हम हाफ एन आवर के में भी चेक करेंगे. यहाँ पे हम चैनल को ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, एंड देन वी विल चेक द डेली टाइम फ्रेम, और उसके बाद में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस को चेक करेंगे. ठीक है दोस्तों. सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे टीवीसी में अपना ये खोला है, चार्ट खोला है, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल विद टीवीसी. टीवीसी ट्रेडिंग व्यू चार्ट, मतलब दो टाइप से आप चार्ट खोल सकते हो ज़रूरत के अंदर भी. एक होता है CIQ एंड एक होता है टीवीसी. ठीक है, और आप इसकी जो सेटिंग है ना वो ऊपर जाके कर सकते हैं. जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा kite.zerodha.com /EXT/TVC. So if you want to check the graph, then in CIQ, then you can replace TVC by CIQ, and if you want this TVC chart from CIQ, then you can replace CIQ with the TVC. So your trading view chart will open on the screen. Okay, so हमारा भी यहाँ पे खुल चुका है, और हमने यहाँ पे आप देख रहे हो मैं ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, दैट इज 36,733, जो जिसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट अभी चल रहा है. ठीक है, अगर इस मार्केट को यहाँ से बढ़ना होगा ना तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा अच्छा खासा, एक वीक तक में भी कंसोलिडेशन कर सकता है अगर मार्केट को बढ़ना है रियल में. ठीक है, और यहाँ से रिटर्न भी हो सकता है, सो दैट इट कैन बी रिट्रेसमेंट पीरियड फॉर द मार्केट. ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 36,763 का एक लेवल मैंने ड्रॉ किया है, और उसके बाद मैं सेकंड लेवल जो मैं ड्रॉ करूँगा जहाँ से मार्केट ने अगेन कंसोलिडेशन किया था, पहले कंसोलिडेशन किया था. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 37,361. या 37,361 लेवल आई हैव ड्रॉन. ठीक है, उसके बाद जो ऊपर का जो लेवल मेरे चार्ट में बन के आ रहा है, जो कि इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, विच इज़ 38, there is 38,765, and thereafter this level and this also. So हमें ट्रेंड लाइन को सेट करना है, ये मैंने सेट किया 39,378, और उसके बाद में जो लेवल बन के आ रहा है वो है 40,000, और देयर आफ्टर इट इज़ 41,653. दिस इज़ ऑन द अपर साइड. ठीक है, ये अपर साइड की तरफ की लेवल है. लोअर साइड की तरफ में 35,000 और 36,000 यू कैन से लोअर साइड की तरफ है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम करेगा. और उसके जो नीचे है लेवल वो रहेगा आपका 35,000. ठीक है, 35,000 and 34,000. या सो लोअर में सपोर्ट यहाँ पे ही बन के आ रहा है, और बीच में हम एक ऐड कर सकते हैं 34,566. सो हमने दोस्तों यहाँ पे एक लेवल को एक ड्रॉ किया है. ठीक है, आप इन लेवल को रेफर कर सकते हो, आप इन लेवल को चेक कर सकते हो. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन चेन एनालिसिस व्हेन एवर यू आर डूइंग द ट्रेडिंग. ठीक है, यहाँ पे मतलब जैसे 36,763 मान लो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अगला लेवल कौन सा है 36,800, तो आपको 36,800 के ऊपर OI कितना बिल्डअप हो रहा है, किस साइड में बिल्डअप हो रहा है, और किस साइड से OI घट रहा है, ये सब आपको एनालिसिस करके उसके बाद में आपको अपने पैसे उतारने चाहिए. ठीक है, जब आपने ये टेक्निकल एनालिसिस कर दिया, ठीक है, उसके बाद में जो प्राइस एक्शन है वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया आपके सामने. ठीक है, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिसिस एंड डू द ट्रेडिंग. ओके, सो हमने यहाँ पे ऐड हम कर चुके हैं, और ठीक है, सो ये हम इस पर्टिकुलर फील्ड में ना आप मूविंग एवरेज का भी सहारा ले सकते हो. इंडिकेटर्स में मैं ऑलरेडी मैंने पिछले जो वीडियो है ना उसके अंदर बताया कि कौन कौन से जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है और बेहतर हो सकता है. ठीक है, बट इसमें जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है ना उसका आपको ब्रीफ में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्शन चेन एनालिसिस अच्छी तरह से करते हो तब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है. आपको ओवरऑल इमोशंस क्या है मार्केट के वो पता चलता है, मार्केट में ग्रीड फैक्टर कितना है, मार्केट में
फियर फैक्टर कितना है, ठीक है। और फियर और ग्रीड ये दोनों ही मार्केट के पहलू हैं, ठीक है। ये दोनों आना ही है सबके अंदर। और आपको एक ओवरऑल ओवरऑल व्यू चाहिए होता है, ठीक है। आपको ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे का व्यू चाहिए, आपको ओवरऑल व्यू चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट जिस भी तरफ में डायरेक्शन में मूव करेगा उसी हिसाब से ये इसका जो प्राइस एक्शन है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। एंड और जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स आर चेकिंग द प्राइस इंडिकेशन एंड दे आर डूइंग इट, और दे आर डूइंग इट वेरी करेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। दैट्स वाई जब एक ब्रेकआउट आने वाला होता है उस टाइम पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, और उस टाइम पे उनके पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रहे होते हैं, और वो मार्केट अगेन अप साइड में मूव करना चालू कर देता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया, और मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 दोनों का यूज़ किया है। आप उन दोनों का भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जब मार्केट मूविंग एवरेज 50 के करीब आता है तो वो उसका एक सपोर्ट, अगर मान लो अप ट्रेंड में है तो उसका सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और वो नीचे की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मार्केट ऐसे ही ये होता है, जैसे मूविंग एवरेज 200 भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। ये कई बार सपोर्ट का काम करता है, कई बार रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझना है कि आप मतलब इंडिकेटर देख के उसके बाद ही हम बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा, और अलविदा लेने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जो ओवर ट्रेडिंग है वो इतना ज़्यादा खतरनाक रहता है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। आप जस्ट पर लॉट 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 400 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं आप। जनरली मेरा मानना ये है कि आप मॉर्निंग में एक बार एनालिसिस कीजिए अच्छी तरह से। अगर एनालिसिस सेट है तो उसका स्टॉप लॉस आप एक पहले ही सेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यू सेट योर टारगेट, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द इमोशंस। फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले से एनालिसिस करता हूँ, और उसके बाद में मैं लगा के छोड़ देता हूँ, मैं अपना बाकी काम करता हूँ, ठीक है। आई विल चेक आफ्टर दैट, एंड यस मेरे को भी प्रॉफिट होता है, मुझे काफ़ी प्रॉफिट होता है, ठीक है। कई बार क्या होगा, आप हर 15 मिनट में चेक कर सकते हो, हर 15 मिनट में या 20 मिनट में, बट रादर देन चेकिंग द पोजीशन, आई एम अगेन टेलिंग यू, रादर देन चेकिंग द पोजीशन यू हैव टू चेक द ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड द चार्ट, ठीक है। चार्ट किस साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। चार्ट तो हमारा ओवरऑल हेल्प करता ही है, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी हेल्प करता है कि मार्केट में मतलब कौन सा टाइप का ट्रेंड आने वाला है, क्या आने वाला है। यू यू कैन डायरेक्टली बी अपडेटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एज वेल एज दैट, ओके। इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन और RSI सिर्फ दो फैक्टर्स का यूज़ किया है। आप इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए हैं, आप इन लेवल्स को भी एक आधार मान सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा अगेन कि मेरा जो भी ये वीडियो है वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ये सलाह रियल में चाहिए तो आप अपने खुद की भी एनालिसिस करके ही अपने पैसे उतारिएगा, क्योंकि अपने पैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एंड आप उसको मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो, तो मेरा मानना ये है कि वो अच्छी तरह से ग्रो करे। हमारा एक ही टारगेट रहता है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो, वो ग्रो करे, वो ग्रो करे, ठीक है। हमारा चैनल का मेन मकसद ही ये है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, वो चाहे ट्रेडिंग में हो, वो चाहे स्टॉक्स में हो, हम हर उसकी एनालिसिस आपको बार बार भेजते रहते हैं। साथ ही आप हमारे बाकी भी वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में भी बताया, इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताया, और आगे आने वाले फ्यूचर में भी वी विल बी शेयरिंग सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। दोस्तों यहाँ से सेकंड चीज़ ये भी है कि ये सिंस चैनल के हल्का सा आउट चला गया तो यहाँ से ये डाउन आने की भी चांसेस हैं, बट अगर डाउन आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा वो चैनल के अंदर। आई ऑलरेडी टोल्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ तक ये लेवल आने वाला है, ठीक है। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं, मार्केट व्यूज़ भी बता सकते हैं, ठीक है। आप यू आर वेरी फ्री टू टेल एनीथिंग इन आवर कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री हैं। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आप और हम एक ही हैं, एक ही परिवार हैं, यूट्यूब परिवार हैं, और
और हमें आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तभी इन्फॉर्मेशन इज़ अवर मदर फॉर यूट्यूब फॉर मार्केट ऑल्सो। ठीक है, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में है, कोई अच्छी स्ट्रेटजी है, आप हमें वो बता सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप हमारे साथ में वो शेयर कर सकते हैं और हम वो ट्राई करेंगे, हम उसके ऊपर एक रिसर्च कैरी आउट करेंगे और उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि वेदर दिस दैट स्ट्रेटजी इज रियली वर्किंग और नॉट। ओके, सो जी दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।